नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जी आज दिन है बुधवार, सुबह का टाइम है। बच्चे कई दिन से बोल रहे थे कि नमकीन चावल बनाना मम्मी, हम लंच में नमकीन चावल लेकर जाएंगे। वैसे तो मैं रोटी सब्जी जो भी बना देती हूँ ले जाते हैं। कई बार अगर उन्हें कुछ स्पेशल ले जाना होता है तो बता देते हैं। तो बस आज उनके कहने पर मैंने बनाया है यहाँ पर पुलाव। आलू मटर और पनीर रखा था, वो डाल के मैंने पुलाव बनाकर बच्चों का लंच रेडी कर दिया है। सुबह मैंने उठते ही 1 गिलास पानी का पिया था, उसके बाद बच्चों का लंच बनाने लग गई थी। यहाँ पर बच्चे भी रेडी हो गए हैं, बच्चों का लंच भी रेडी हो गया है। उसके बाद मैं इनके लिए बनाऊंगी पालक। तो यहाँ पर मैं संडे में पालक लेकर आई थी, कल मैंने प्यूरी बनाकर रख ली थी फ्रिज में। अभी बस जो है मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया था मिक्सी में और जीरे और सरसों में छोंक दिया है। अब अच्छे से पकने देंगे ढक के मसाले को। उसके बाद जो बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, वो ऐड कर दिया है। मसाला पकने के बाद मैंने जो पालक और हरे धनिए की प्यूरी रखी थी वो भी ऐड कर दी है। तो यहाँ पर हमारा पालक बनता रहेगा। बच्चे भी तैयार हो गए हैं और ये देखिए यहाँ पर ये भी नहा धोकर रेडी हो गए हैं और बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं गेट पर। तो बच्चे तो चले गए हैं। अब यहाँ पर मैंने आटा लगा के रख लिया है और हमारा पालक भी बनकर तैयार हो गया है। तो बस 1-2 मिनट के लिए और पकाऊंगी, जब तक मैं तवा वगैरह धोऊंगी और फ्रिज से घी वगैरह निकालूंगी। तो इस टाइम ये चले गए हैं ड्यूटी, ये भी खाना वाना खा के चले गए हैं। बच्चे भी अच्छे से नाश्ता करके चले गए हैं स्कूल में। और उसके बाद इनके जाने के बाद फिर मैंने किचन की क्लीनिंग की, बर्तन वर्तन वॉश किए। तो किचन का काम ख़त्म करके फिर मैं नहा ली थी। नहाने के बाद मैंने भी थोड़ा पुलाव खाया, एक रोटी खाई। उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम पर। तो यहाँ पर नहाने के बाद अगर खाना खा पी के तब काम में लगते हैं तो फुल एनर्जी के साथ काम करते हैं। घर के काम सुबह सुबह बहुत हो जाते हैं। नहाने से पहले खाने का मन नहीं करता और अगर नहाने से पहले खाते हैं तो आलस भी भरा रहता है। इतना अच्छे से एनर्जी के साथ हम काम नहीं कर पाते हैं और सुबह के टाइम इतने सारे काम हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं नहाने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत खा पी के तब अपने काम में लगती हूँ। फिर उसके बाद मुझे बैठने का ना ही मन करता है ना ही टाइम लगता है, जब तक मेरा पूरा काम ख़त्म ना हो जाए। और काम देखिए कितना सारा हो जाता है सुबह सुबह डस्टिंग का। आजकल गर्मियों में डेली डस्टिंग करो तो भी धूल ऐसे पड़ी रहती है जैसे पता नहीं कितने दिन हो गए हो क्लीनिंग किए। तो मैं दिखाऊंगी आपको, बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी। सबसे पहले मैंने बेड की डस्टिंग की है। बेड में जो ये मिरर है, अलमारी में मिरर लगा है, वो कॉलिन से साफ कर लिया है। उसके बाद जो ये बिजली के बोर्ड होते हैं ये साफ किए हैं। कॉर्नर में जो फ्लावर रखे हैं ये साफ कर लिए हैं। और ये मुझे 2-2 बार करने पड़े, एक बार गीले कपड़े से, एक बार सूखे कपड़े से। और ये डेली करते रहते हैं तब तो इतनी मेहनत नहीं लगती है। फिर तो ये है थोड़ा थोड़ा हाथ मारना होता है, बिल्कुल ऐसे चमकाना नहीं होता है। लेकिन कभी कभी करते हैं तब मेहनत भी लगती है, टाइम भी लगता है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड केमिकल या उसका यूज करना होता है। लेकिन अगर हम डेली करते रहे तो हल्का हाथ भी मार देंगे, सूखा कपड़ा भी मार देंगे, तब भी साफ दिखता है। तो हमें ये थोड़ा बहुत डेली करते रहना चाहिए और मैं तो करती रहती हूँ। ये मैं अभी कॉलिन से साफ कर रही हूँ और देखिए अंदर की साइड तो इतना गंदा नहीं था, लेकिन बाहर की साइड बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था। वही है, अब जैसे थोड़ी बहुत बारिश हुई है तो बारिश के छींटों के साथ मिट्टी भी साथ में आई है। तो बाहर बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी, और ये जो स्टैंड रखा है इस पर भी धूल जम जाती है। ग्रिल होती है हमारी, उस पर भी धूल जम जाती है। तो मैं सारा डस्टिंग का काम कर लूँगी। इसमें मेरे 1 से 1.5 घंटा लग गया था पूरे घर की डस्टिंग में। और सर्दियों में तो मैं तीसरे चौथे दिन हफ्ते में एक बार भी करती थी, तब भी चल जाता था, इतनी धूल नहीं होती थी। लेकिन गर्मियों में अभी मैं डेली कर रही हूँ और फिर भी मैं ये सोचती हूँ अगर मैं डेली ना करूँ तो घर में कितनी धूल मिट्टी हो जाएगी। करते करते भी इतना गंदा लगता है। डेली करनी होती है फिर भी अगले दिन फिर धूल मिलती है। तो बहुत ही ज़्यादा आजकल धूल हो रही है। तो बस यहाँ पर मैं कॉलिन से ये ग्लास गेट साफ कर लेती हूँ
बाकी बालकनी की डस्टिंग हो गई है, स्टैंड वगैरह की भी हो गई है, क्योंकि मैं अभी कपड़े धोऊंगी, मशीन लगाऊंगी तो कपड़े भी सुखाने हैं, तो इसकी भी डस्टिंग साफ सफाई करनी होती है, स्टैंड की भी। और गर्मियों में क्या होता है, सबसे ज्यादा आलस आता है, बस ये लगता है कि जल्दी जल्दी घर के काम खत्म करो और पंखे के नीचे लेट जाओ। डेली डेली करने का मन नहीं होता है, लेकिन गर्मियों में धूल भी बहुत ज्यादा उड़ती है, तो इसलिए डेली डस्टिंग करनी बहुत जरूरी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए एक तो मैं बीच बीच में पानी पीती रहती हूँ, उससे थोड़ी एनर्जी मिलती रहती है काम करने की। और नहाने के बाद खाना वाना खा के तब काम करते हैं, तो एनर्जी के साथ ही काम करती हूँ मैं। और जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं होता तब तक मेरा मन नहीं करता है बैठने का। और फिर मैं ये सोचती हूँ कि अगर कोई आ जाए तो घर गंदा ना हो। और अभी बच्चे स्कूल गए हैं, उसके बाद बच्चों के आने के बाद तो घर रहता ही है मैसी, कितनी भी कोशिश कर लो सामान बच्चे इधर उधर कर ही देते हैं, लेकिन बच्चों के जाने के बाद जो क्लीनिंग करते हैं तो कम से कम जब तक बच्चे नहीं आते 5-6 घंटे घर अच्छा लगता है। और देखकर साफ सुथरा घर अपने आप को भी अच्छा लगता है, और कोई आ जाए तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती कि हाँ मेरा घर गंदा था, साफ सफाई नहीं हुई। तो कोई वही हर लेडीज का होता है, तो कोई आ जाए और घर गंदा पड़ा हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने जो गिलास के गेट थे दोनों की साफ सफाई हो गई है, डस्टिंग हो गई है, रूम की क्लीनिंग हो गई है। अब मैं आ गई हूँ हॉल में। यहाँ पर बच्चे गए थे स्कूल, तो यहाँ पर उनकी जो नहाने से पहले कपड़े निकाल ले थे, वो चप्पल जूती और ड्राइंग के करते रहते हैं बच्चे, एक्स्ट्रा काम कॉपी किताब कलर वगैरह रखे थे। तो सबसे पहले मैंने चप्पल उठा दी है, कपड़े उठाकर बालकनी में रख दिए है। अभी मैं थोड़ी देर में मशीन लगाऊंगी, डस्टिंग वस्टिंग करने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद तभी लगाऊंगी मशीन। तो बस पहले मैं ये सामान उठा कर रख देती हूँ, उसके बाद यहाँ की टेबल वगैरह की डस्टिंग कर लूँगी। फिर जो ये सोफ़े कवर है ये अच्छे से लगाऊंगी। अभी तो ऐसे ही पड़े हैं, कोई तकिया उल्टा सीधा पड़ा है, कोई कुशन पड़ा है, तो बस पहले मैं यहाँ से सामान उठा देती हूँ सारा। तो टेबल की डस्टिंग हो गई है। अब मैं जो ये देखिए सोफ़े पर कहीं रिमोट मिलेंगे, कहीं कुछ सामान मिलेगा, कहीं कुछ, तो सोफ़ों पर भी सामान रख देते हैं बच्चे। सुबह के टाइम तो कुछ ना कुछ ऐसे ही फैला ही रहता है, लेकिन एक बार 1 से 1.5 घंटा लगता है मेरा। उसके बाद जब तक बच्चे नहीं आते तब तक साफ रहेगा, उसके बाद बच्चों के आने के बाद फिर ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन एक बार को ये है तसल्ली हो जाती है कि हाँ मैंने क्लीनिंग कर दी मेरा घर अच्छे से। और अगर साफ़ सफाई ना करे तो और गंदा ही होगा, एक बार कर दे तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने सोफ़ों के कवर उतार कर अच्छे से झाड़ कर दोबारा से लगा दूंगी। ये देखिए दोबारा से लगाने के बाद कितने सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेरे 3 सीटर है इसकी क्लीनिंग हो गई है। अब जो ये 2 सोफ़े बचे हैं इनको मैं कवर हटा के अच्छे से झाड़ के दोबारा से लगा दूंगी। और इसके बाद मैं करूंगी, थोड़ी बहुत डस्टिंग रह गई है और झाड़ू। पहले मैं सोफ़े के नीचे अभी मैं कवर लगा रही थी तब मैंने देखा बहुत सारा कूड़ा पड़ा था। एक तो पंखा चलता है तो पंखे के से उड़कर सोफ़े के नीचे ही कूड़ा घुसता है जो सूखा होता है, कागज़ वगैरह। दूसरा बच्चे भी कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, तो पहले मैं ये कवर वगैरह लगा दूंगी, कुशन लगा दूंगी अच्छे से। उसके बाद मैं लगाऊंगी सोफ़ों के नीचे से झाड़ू। तो ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए कितना कूड़ा रहता है हमारे सोफ़ों के नीचे। पोछे की इतनी ज़रूरत नहीं लगती है, लेकिन झाड़ू डेली लगानी होती है, सोफ़ों के नीचे कुछ ना कुछ पड़ा रहता है। तो बस मैं पहले अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी सोफ़ों के नीचे से, बाकी की झाड़ू मैं बाद में लगाऊंगी, अभी सिर्फ सोफ़ों के नीचे से लगाऊंगी। तो उसके बाद मैं कर रही हूँ जो ये टेबल रखी है इसकी डस्टिंग। टीवी के पीछे बहुत सारी धूल जमा हो रखी थी। और फिर उसके बाद मैं कर दूँगी फ्रिज की डस्टिंग। तो यहाँ पर भी बच्चों के हाथ वगैरह लगते रहते हैं गंदे। और जो मेन गेट होता है और ये कुर्सी रखी है इस पर भी बहुत सारी धूल जमा हो रखी थी, क्योंकि अभी गेट वगैरह खुले रहते हैं तो धूल सीधी घर के अंदर आती है। तो बस दिन में एक बार तो ज़रूरी है डस्टिंग। इसके बाद जो बिजली के बोर्ड जितने भी है घर में, किचन में, दोनों कमरों में, सारे मैं बिजली के बोर्ड साफ़ कर दूँगी। अब मैं मेन गेट की साफ़ सफाई कर रही हूँ। मेन गेट पे जो जाली लगी हुई है इसमें बहुत ज़्यादा धूल भरी रहती है, तो ऐसे पहले मैं कपड़ा मार के अच्छे से धूल झाड़ लेती हूँ। उसके बाद जो ये स्टील की पट्टी लगी होती है इनको साफ़ करती हूँ। और ये जब साफ़ होने के बाद ऐसी हो जाती है चाहे इनमें मुँह देख लो शीशे के जैसे। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी कितना काला कपड़ा हो गया है, और जिसमें कि मैं डेली करती रहती हूँ डस्टिंग।
तो बस आजकल धूल बहुत ही ज़्यादा उड़ रही है। और ये देखिए गेट पर तो मैंने वॉलपेपर लगा रखा है, एक गेट ऐसे ही है वाइट, तो इस पर भी बच्चे गंदे हाथ लगा देते हैं, तो इसकी भी मैंने डस्टिंग कर दी है। उसके बाद मैंने जो ये सीनरी वगैरह लगा रखी है पेंटिंग, तो इनकी भी मैंने डस्टिंग कर दी है। और यहाँ पर मैं बीच बीच में पानी पीती रहती हूँ तो यहाँ पर मैंने पी लिया है पानी। पानी पीने के बाद फिर मैं लगती हूँ, डस्टिंग का काम तो मेरा हो गया है। अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। झाड़ू पूरे घर में लगा लूँगी, शुरुआत हो गई है किचन से। तो बस पहले पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। तो बस वही है, बीच बीच में खाती पीती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं लगातार लगी रही हूँ। वही है, खाना तो हो गया था मेरा, पुलाव और रोटी खा ली थी मैंने। अब बीच बीच में बस पानी पीती रहूँगी, फिर थोड़ी सी भूख लगेगी तो मैंगो रखे हैं, मैं मैंगो खाऊंगी एक बार बीच में। पोछा लगाने के बाद, हाँ पोछा लगाने के बाद ही खाया था मैंने। तो यहाँ पर झाड़ू लग गई है, पोछा लगा दिया है, उसके बाद मैं एक मैंगो खाऊंगी। और कुछ काम ऐसे हो है, मतलब वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ऐड नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज मेरा क्लीनिंग का काम बहुत ही ज़्यादा था, मतलब दोनों कमरों का है, दिखाया मैंने कहीं कहीं का है, लेकिन मैंने दोनों कमरों की साफ़ सफाई की है। टॉयलेट बाथरूम वो तो मैंने नहाने से पहले ही कर लिए थे, दोनों बाथरूम क्लीन किए थे। तो बस मतलब आज डस्टिंग का क्लीनिंग का काम चला है, घर पूरे घर की डीप क्लीनिंग हो गई है। और बाकी आप लोग के साथ जो वीडियो बनाया है वो शेयर कर ही रही हूँ, लेकिन कुछ मैंने जो टॉयलेट वगैरह साफ़ किए थे उनका वीडियो नहीं बनाया था, तो बस ऐसे ही बता रही हूँ। आज के वीडियो में बस मैं वही क्लीनिंग का ही बता रही हूँ, तो इसलिए मैं ये सब बता रही हूँ, जो मतलब नई वीडियो में शेयर किया है वो ऐसे ही बता रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा पोछा लग गया था, इसके बाद मैं ये जो मोपिंग स्टैंड ये सब साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पर मैं इसके लिए अलग स्क्रब रखती हूँ, जो बर्तन साफ़ करने के बाद ख़राब हो जाते हैं वो मैं ऐसे बाथरूम में बालकनी में रख लेती हूँ, जो बाल्टी वगैरह साफ़ करने के लिए। और जो टूंटी वगैरह साफ़ करते हैं तो उसके लिए मैं ये जो जूना होता है स्क्रब हमारा जो किचन वाला वो रखती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने पोछा धो के साफ़ करके रख दिया है, मांज के अच्छे से साबुन से। तो मैं इसको डेली क्लीन रखती हूँ, तो ये साफ़ सुथरा दिखता है देखने में भी, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। पूरे घर की साफ़ सफाई होती है तो उसी में गंदगी जमा हो जाती है। उसके बाद मैंने इनके शूज़ धो दिए हैं। आज बच्चे भी वाइट शूज़ पहन कर गए हैं, तो आने के बाद उनके भी शूज़ धुलेंगे। खैर उनके तो मैं शाम को ही धोऊँगी आने के बाद। अभी जो है मैं मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि कपड़े हो गए हैं बहुत सारे, तो आज सुबह भी धोऊंगी और शाम को भी मशीन लगानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों की ड्रेस वगैरह होगी वाइट वाली। शूज़ भी धो दूँगी और ड्रेस भी, फ़िलहाल जो ये कपड़े हैं इनको धो देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे हो गए हैं। शाम को फिर ज़्यादा टाइम लगता है, तो शाम को फिर इतना टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैंने पहले पानी लगा दिया है, मशीन में पाइप लगाकर छोड़ दिया है। जब तक पानी भरेगा तब तक मैं कपड़े छांट के रख लूँगी, जो पहली बार दूसरी बार डालने के हैं तीसरी बार डालने के हैं। उसके बाद मैं पॉकेट वगैरह चेक कर लूँगी कपड़ों की। तो फ्रेंड्स वीडियो हो जाएगा, काम तो मेरा पूरा दिन चलता रहेगा। फिलहाल वीडियो का एंड कर देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इस वीडियो का यहीं एंड कर देते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, जय माता दी। अरे टीवी पे पोयम मेरी ये नमन की है ना, नमन की क्लास में रोज आवे आ? अच्छा एक ही आवे या सारी? सही है। वनडे वाले जावे तो गिर के फुट चल रहा है, और वो थ्री बैग्स फुल वाली भी हां पहले अपन में ना नम्मी की है ना, ये तुम्हारी क्लास में है ना ये पोयम? ना अब नहीं है, पहले नर्सरी में नहीं, प्ले में होती। प्ले क्लास की है ये। सही है, टीवी में आ गई।